विद्यालय की स्थिति बहुत खराब थी। केवल पीछे की बिल्डिंग के कुछ 8-10 कमरे थे जिसमें न दरवाजे थे न खिड़की थी, और स्थिति यहां तक खराब थी कि लड़कियों के लिए शौचालय तक की व्यवस्था नहीं थी। 26 जनवरी का दिन मेरे याद है। 26 जनवरी 2010 को मैंने अपने गांव के सम्मानित महानुभावों को इस विद्यालय में आमंत्रित किया और वो आए, और 26 जनवरी 2010 को सभी लोगों ने खुले मन से इस विद्यालय के विकास के लिए जिसका जितना योगदान था उन्होंने दिया। मैं आपके संज्ञान में यह भी लेना चाहता हूं कि उसी वर्ष हमने वार्षिक उत्सव किया, और उस वार्षिक उत्सव में आदरणीय चौधरी स्वर्गीय अजीत सिंह जी, जो उस समय केंद्रीय मंत्री के रूप में थे, मैंने उन्हें आमंत्रित किया। उन्होंने बड़ी खुशी के साथ हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया, और दुर्भाग्य था इस गांव का कि इस गांव के बच्चों को पढ़ने के लिए विज्ञान वर्ग की सुविधा नहीं थी। मैंने उनसे अनुरोध किया तो उन्होंने अपने सांसद निधि से 10 लाख रुपए दिए और यह कहा, प्रिंसिपल साहब धनराशि तो मेरी और मान्यता लाने का काम आपका। उनके उस आशीर्वाद से इस गांव की लड़कियों को, लड़कों को विज्ञान वर्ग की पढ़ाई का अवसर मिला, जिसका परिणाम यह है कि आज विज्ञान वर्ग में हमारे 200 बच्चे अध्ययनरत हैं। उनकी प्रेरणा थी। अगली बार फिर आए, मैंने उनसे फिर मांग की, उन्होंने हमारे लिए गृह विज्ञान के लिए 15 लाख रुपए फिर दिए, और मैं स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी को आज इस अवसर पर इस गांव की ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि इस रूप में अर्पित करना चाहता हूं कि केवल बागपत जनपद का ये एकमात्र विद्यालय है जिसमें उन्होंने सांसद निधि से 25 लाख रुपए देकर इस विद्यालय के विकास का प्रयास किया। मेरे भाई और दूसरा विद्यालय है, दूसरे भवन है। इस गांव के उन दानवीरों ने अपनी खून पसीने की कमाई से लेकर पूरी बिल्डिंग का निर्माण कराया। डॉक्टर अजय विधायक, जो दुर्भाग्य से आज बीमार है, उन्होंने विज्ञान वर्ग के लिए 2 अतिरिक्त कक्षों के लिए हमें अपनी विधायक निधि दी। श्री लोकेश दीक्षित जी, उन्होंने इस पूरे विद्यालय के जो हमारा क्रीड़ा का क्षेत्र है उसके लिए हमें 10 लाख रुपए देकर इसका 4 दीवारी कराने का काम कराया। श्री केपी मलिक जी, माननीय मंत्री जी, वो भी दुर्भाग्य से रात बीमार हुए, हमारे सामने हॉल में 10 लाख रुपए की विधायक निधि से पत्थर बिछाने का काम किया। तो निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूं, इस सबके अतिरिक्त सारा सब कुछ एक तरफ और आदरणीय पांचाल जी का योगदान एक तरफ। पूरा प्रशासनिक भवन, जिसे मैं कह सकता हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश में शायद ऐसा प्रशासनिक भवन नहीं होगा, वो केवल और केवल पांचाल जी की देन है। तो इसलिए इस अवसर का लाभ उठाते हुए, क्योंकि जिला विद्यालय शिक्षक महोदय भी हमारे बीच में है, वो जानते हैं कि आज विद्यालयों को जिस तरीके से पूंजीकरण की ओर विद्या धकेली जा रही है पढ़ाई, और सारे विद्यालयों को वित्तहीन व्यवस्था के अंतर्गत आच्छादित करने का काम किया जा रहा है। जिस विद्यालय के पास अपने संसाधन होंगे वो विद्यालय पढ़ेगा, जिसके पास अपने संसाधन नहीं होंगे वो विद्यालय चलने वाला नहीं। तो मैं यहाँ अपने आदरणीय सांगवान साहब जी से कुछ अपेक्षा करता हूँ अपने गांव वालों के आश्वासन पर। सांगवान साहब, हमारे इस गांव में इतना बड़ा गांव, 10,000 के करीब मतदाता, 20,000 की आबादी, लेकिन इस गांव में बारात घर तक नहीं। और हमारे पांचाल जी का भी सपना है कि मैं अपने इस गांव में एक बारात घर का निर्माण करूं। हमारे गांव वाले भी तैयार हैं और जमीन देने के लिए हम तैयार हैं पुलिस की। तो मेरा यह कहना है, डिमांड तो करनी चाहिए गांव के लोगों को, लेकिन जो मेरी कर्म भूमि है, तो मैं भी इसी गांव का निवासी हूं, तो मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि इस गांव की बहुत बड़ी समस्या, जिसमें बारात घर का भी निर्माण हो, हमारे छात्रों की जो कार्यक्रम जिसमें टेंट लगाने की व्यवस्था हमें न करनी पड़े, बहुत देर से और हमारे भी काम हो, गांव के आसपास के लोगों की भी समस्या दूर हो सके, उसके लिए आपके सहयोग की अपेक्षा मैं जरूर इस अवसर पर आपसे करना चाहता हूं। और मुझे पूर्ण विश्वास है, पूर्ण भरोसा है कि वो हमारी इस मांग को स्वीकार में छोड़ आई है। सिलाई मशीन और कंबल बटाइए जरूरतमंदों को। ये सीखने की जरूरत है कि टाट पट्टी पर पढ़ने वाला भी गांव का गरीब किसान का बालक
वो किस ऊंचाई पर जा सकता है। आपके सामने मिसाल है डॉक्टर वेद प्रकाश। मैं इनको बार बार बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं। ये आज भी इनका लगाव और जुड़ाव जैसा गांव से है विद्यालय से। अब ये अनायास ही हमसे बात करें तो सूचित थी, बारात घर चाहिए, ये चाहिए, इतने बड़े दानवीर आपके पास, और फिर भी आप सांसद की तरफ को कह रहे हैं मैं भी आपके साथ चलूंगा। बेलपुरा जी के हैं, हम भी आग्रह करेंगे। इनका दिल बड़ा है, इनकी सोच बड़ी, और इनका मन है, इनकी आत्मा जुड़ी है गांव से, तो विद्यालय से। कोई विद्यार्थी अगर बचपन में जो प्राइमरी एजुकेशन, उसके बाद मिडिल माध्यमिक शिक्षा जिन संस्थाओं से जिसकी होती है, और वो किसी भी क्षेत्र में ऊंचाई तक चला जाए, तो वो अपनी उस भूमि को जहां से शिक्षा ग्रहण करी भूलता नहीं, वहां से लगाव सबसे ज्यादा रहता है। हमें भी, हम चलेंगे वेद प्रकाश जी में, आपकी समस्या का समाधान तो होगा। और सड़क वाली आपने कहा, आदरणीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करेंगे, आपका वार्षिक उत्सव होगा, वो यहाँ पर आए तो फिर तो बहुत सारी चीजें आपको अनाज मिल जाएंगी। लेकिन सड़क वाले मामले को हमर कुल प्रकाश देख लेंगे। घर का देख दो आप, सड़क को हम देख लेंगे। मेरी कलम तो कुल प्रकाश जी के हाथ में, भाई मेरा आग्रह कुल प्रकाश जी के हाथ में, भाई साहब ये कह रहे नहीं, भाई साहब से मेरा आग्रह है कि दोनों चीजों को देख लो। इनके हाथ